वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम चैप्टर लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट क्या होता है, ट्रेवल कैसे करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या लॉज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे खासे फैक्ट। ठीक है, सो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइंड इट। ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है बोर्ड में, और उस वक्त भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लास 12th में भी। तो अभी से इस चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहली बात ये आप सब मुझे बताएं कि लाइट होता क्या है। मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों से जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं मुझसे, मैंने उनसे पूछा कि लाइट क्या है। उन्होंने मुझे दो बातें बताई। क्या क्या? रोशनी, ठीक है, दूसरा प्रकाश। आप में से भी कुछ लोगों का जवाब यही होगा, आई थिंक सो, राइट। बट क्या ये एक्चुअली में करेक्ट आंसर है? देखो, आपने क्या किया, इस वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। आपने इस वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन किया, बट आपने मुझे ये नहीं समझाया कि लाइट एक्चुअली में होती क्या है। तो शुरू करते हैं इसी पॉइंट से कि लाइट एक्चुअली है क्या। देखिए, लाइट क्या है। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं किसकी वजह से? लाइट की वजह से। सपोज एक रूम में अंधेरा है, ठीक है, आप उसमें गए, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सडनली लाइट ऑन हो जाए या सडनली कहीं से लाइट आ जाए, आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको लाइट की वजह से चीजें दिख रही है। तो आप ये भी कह सकते थे कि ये कोई एक ऐसा फिनोमिना है, ये लाइट कुछ ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं इजीली बाय आवर आईज, अपनी आंखों से इजीली चीजों को देख पाते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन। ये आपने बताया, अगर आपने ये बताया अपने लेवल तक, वेरी परफेक्ट। बट एक अच्छा खासा डेफिनेशन जो रियली मतलब इम्पोर्टेंट रखता है, वो मैं बताती हूँ। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात ये कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ये एक तरह की एनर्जी है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, अब इस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? विच कैन बी stored or transferred in the form of energy। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है। पहले क्या लिखा है वो पढ़ लो। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be stored or transferred in the form of energy। in the form of energy। समझा रही हूँ क्या लिखा है कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी का ये एक पार्ट है जिसे या तो हम स्टोर कर सकते हैं या तो हम इसे आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगेन किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। आई बात समझ? अब कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ। सोलार एनर्जी। Is it visible? क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? Let me write it again। सोलार एनर्जी मतलब सनलाइट। सोलार एनर्जी मतलब सनलाइट। सनलाइट को हम एक पैनल लगता है छत पे, आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा। वो पैनल रहता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाद में
जब लाइट कट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, तब वो काम आता है एज ए लाइट, एज ए इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा अपने घरों में कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। ऐसा और ब्लू ब्लू कलर का रहता है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अब चलो इतना नोट कर लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कैन बी स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं आगे एक एनर्जी के रूप में, एक एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन ट्रेवल बोथ इन लीनियर एंड वेव। अगेन समझा दूं, इट कैन ट्रेवल both in linear और वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करता था? वेव के फॉर्म में। साउंड कैसे ट्रेवल करता था? वेव के फॉर्म में। आप वेव को कोरिलेट कर पा रहे हो? बस वही बात है। लीनियर मतलब सीधा होता है, या तो लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी या तो लाइट वेव की तरह ट्रेवल करेगी, कुछ ऐसे। बस यही पॉइंट था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज अ नॉलेज भी, ठीक है। अब बात आती है कि साउंड जैसे वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। याद है आपको? साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पाता था ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे चेक कर लेना। बट क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर पाता है? क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर पाता है? हाँ, लाइट जो है आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। कैसे भाई? कैसे पता चला कि ये वैक्यूम में ट्रेवल करता है? स्पेस में एयर नहीं रहता है। स्पेस में जहाँ एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहां स्पेस में एयर नहीं रहता है, ठीक है। बट वहां लाइट रहती है, वहां लाइट रहती है। एयर नहीं रहता मतलब वो कम्प्लीटली वैक्यूम रहता है, बट फिर भी वहां लाइट है। इस वजह से हमें पता चलता है कि ये लाइट जो है आपका स्पेस वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी स्पीड क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट थिंक सो कि सिलेबस में बताया गया कि नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ। लाइट ऑफ स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि 3 × में 10 पे 80, 2 3 4 5 6 7 8, कितना? अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? इतना मीटर पर सेकेंड ये ट्रेवल करता है भाई साहब, इतना मीटर पर सेकेंड ये ट्रेवल करता है। अभी भी बातें क्लियर नहीं हुई थी, मैं बता रही हूँ। यानी एक सेकेंड में, यानी ये मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है इसका, कि एक सेकेंड में वो इतना मीटर ट्रेवल कर लेता है, इतना मीटर ट्रेवल कर लेता है। अब एक फैक्ट बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? फैक्ट। बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, बारिश हो रही होगी, नो डाउट हर जगह हो रही है। सो आपने कभी ये नोटिस किया कि जब बारिश होती है और जब बिजली कड़कती है जो भी करती है, थंडरस्टॉर्म जब होता है, बेसिकली जब थंडरस्टॉर्म होता है तो पहले हमें लाइट दिखता है, फिर हमें आवाज सुनाई देती है। नहीं नोटिस किया? तो अब जब होगा बारिश, जब बिजली कड़केगी, तब ये चीज ध्यान देना कि आपको पहले लाइट दिख जाएगा, चाहे वो आकाश में है चाहे नीचे, आपको वो लाइट दिखेगा, फिर आपको आवाज सुनाई देगी, गड़ 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 गड़, ठीक है। कुछ ने नोटिस किया होगा, कुछ ने नोटिस नहीं किया होगा। जिन्होंने नोटिस किया वो कमेंट में बता दें कि हाँ मैंने नोटिस किया था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि पहले हमें लाइट दिखता है फिर आवाज सुनाई देता है? साथ में भी तो हो सकता है ना, बट इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जो लाइट है, लाइट जो है ट्रेवल फास्टर देन साउंड, यानी
साउंड के कंपैरिजन इसको हैशटैग करके अपने नोट्स में लिख लेना। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब एज फॉर जनरल नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि लाइट जो, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है कि कहीं से लाइट आई और फिर आगे उसे रिफ्लेक्ट कर दी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, कहीं से लाइट आई और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी। सेम चीज का मैंने फिगर करना है कि ये लाइट, एक लाइट है जिसे हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, वो आई किसी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे और फिर उसे वो रिफ्लेक्ट कर दी। जो लाइट आती है, द बीम ऑफ लाइट which fall on the plane surface is known as incident ray। जो लाइट इंसिडेंट होती है किसी प्लेन सरफेस पे उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में जो डॉटेड लाइन है मेरे बच्चों, बीच में जो डॉटेड लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इंसिडेंट रे की, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इंसिडेंट रे की। क्या है डेफिनेशन, बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन प्लेन सरफेस, बीम ऑफ लाइट fall on a plane surface, beam of light fall on a plane surface is called incident ray, is called incident ray। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे का। नेक्स्ट डेफिनेशन होगा रिफ्लेक्टेड रे। कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बाउंस बैक, बीम ऑफ लाइट बाउंस बैक from the surface, from the surface is called reflected ray। अगेन रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड या बाउंस बैक from the surface, from the plane surface is called reflected ray। I hope मैंने इतनी बार बोला आपको समझ में भी आ गया होगा और थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा। शुरू करते हैं डेफिनेशन। बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, या आप लिख सकते हैं बाउंस, या आप लिख सकते हैं बाउंस बैक is called reflected ray। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल लाइन के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल लाइन के बारे में। नॉर्मल लाइन कौन सा है, जो डॉटेड लाइन आपको दिया गया है। फिगर अभी भी रब नहीं करेंगे क्योंकि इस फिगर का अभी हमें काम है। चलो, अब नॉर्मल लाइन क्या होता है पहले मैं लिख लो। Perpendicular line drawn on the surface, perpendicular line drawn on the surface। Perpendicular line drawn on surface is called normal line। उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब है मैम, परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब है मैम, कि वो लाइन जो सीधी आए और किसी सरफेस पे जॉइंट हो जाए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कुछ ऐसा जहां 90 डिग्री बनता हो, वहां हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है। आई बात समझ,
इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। अब कुछ लॉज है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने के बाद इस वीडियो का करेंगे हम डी एंड, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक है रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्शन। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा और पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो दोनों में टाइम लगना है अच्छा खासा, दैट्स व्हाई उसे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अच्छा, पहले ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिफ्लेक्शन लाइन होता क्या है, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है। तो ये लॉ बेसिकली क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगा और जो नॉर्मल लाइन होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, तीनों एक ही प्लेन पे होगा। आई बात समझ? The incident ray and the normal ray and the reflected ray all lie on the same plane. बात समझ में आई तो बताओ पहले। बात समझ में आई? क्या मतलब है कहने का कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो नॉर्मल लाइन होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो सब एक ही प्लेन पे होगा, वो सब एक ही प्लेन पे होगा। ये आपका पहला लॉ है। क्यों एक ही प्लेन पे होगा? सपोज कहीं दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है, दूसरा ऑब्जेक्ट का सरफेस है। मान लो यहाँ से इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, ठीक है। अरे बाबा, बस ये इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, और रिफ्लेक्ट कहाँ से कर रहा है? यहाँ से। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का एक एक सरफेस है, लाइट यहाँ आ रही है, लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आ रही है, तो क्या रिफ्लेक्ट इस ऑब्जेक्ट से करेगी? इज इट पॉसिबल? क्या लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आ रही है तो क्या रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट से होगा? नहीं ना। जहां से लाइट आएगी, जहां पे लाइट आएगी वहीं पे तो रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो आपको दिखेगा, तभी तो आपको दिखेगा। सपोज करो पूरा अंधेरा कमरा है और मेरी ये दो मार्कर मेरे हाथ में, लाइट कहीं से आई, एकदम लेजर लाइट जुप से, पतली सी लाइन है, बीम ऑफ लाइट है, इस पे पड़ी, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे पड़ी। तो क्या अगर इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ी है तो क्या इस ऑब्जेक्ट मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट से फिर एक रिफ्लेक्टेड लाइन निकलेगा, रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, या आप यूं कह लो कि बीम ऑफ लाइट निकलेगी इसी ऑब्जेक्ट से, जो कि रिफ्लेक्ट करके मेरे आंखों में आएगी, और तब जाके मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई क्या? ये तीनों एक ही प्लेन पे क्यों आ रहा है, ये बात समझ में आई? अरे भाई तू उठ जा। बस यही है आपका पहला लॉ। और दूसरा लॉ आपका क्या कहता है? दूसरा लॉ आपका क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज कोई लाइट आ रही है, ठीक है, 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, तो जो रिफ्लेक्ट करेगी और जो रिफ्लेक्ट करने पे जो डिग्री बनेगा नॉर्मल से रिफ्लेक्शन के बीच का, वो भी 30 ही होगा, वो भी 30 ही होगा। ये कहता है आपका दूसरा लॉ, ये कहता है आपका दूसरा लॉ। ठीक है, अब मैं सेंटेंस के फॉर्म में इसे लिखने जा रही हूँ। पहला लॉ आपका क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे the normal line and reflected ray all lie on the same plane. I hope आप समझ में आ गया होगा, all lie on the same plane। ये आपका है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एल है वो एंगल को डिनोट करता है, जो एल है वो आपका एंगल को डिनोट करता है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।